अब मानो या ना मानो, लेकिन जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा जीवन भी होता है। अगर हमारा विचार तंत्र नकारात्मक है तो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, बीमारी या पैसों की कमी, खराब रिश्ते और असफलता यह सब आते रहेंगे और हमें इन बातों का एहसास भी नहीं होता कि इन सारी परेशानियों का कारण हमारी नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार हैं। हमारा नकारात्मक मानसिक तंत्र है, लेकिन हम अपने मस्तिष्क को सही तरीके से प्रशिक्षण देते हैं तो यह रहस्य हम जान जाएंगे कि हमारे दुखों का और असफलताओं का, परेशानियों का, बीमारियों का असली कारण हमारे दुख के ही विचार होते हैं। आज की इस कहानी में आप अपने विचारों की शक्ति के बारे में जानेंगे, कैसे हमारे सकारात्मक और सही विचार हमारे जीवन को जादू की तरह बदल सकते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक गुरु अपने सभी शिष्यों को मस्तिष्क रचना और मन में आने वाली विचारों के परिणामों और दुष्परिणामों के बारे में बता रहे थे, जिसमें वह बता रहे थे कि इंसान के जीवन में दुख, परेशानियां क्यों आते हैं और इसे कभी यह समझ में नहीं आता कि मेरे दुखों, परेशानियों, बीमारियों और असफलताओं का असली कारण मेरे ही विचार हैं। कई बार इंसान अपने दुख का कारण दूसरों को मानकर उन्हें दोष देता है। अगर कोई भी इंसान लंबे समय तक दुख दर्द के विचार सोचते रहता है तो दुनिया के हर कोने से दुख दर्द देने वाली चीज़ें और गलत लोग उसके पास पहुंचकर उसे बर्बाद कर देते हैं। इसी तरह से अगर तुम आशावादी यानी सकारात्मक विचार रखते हो तो तुम्हारे पास पूरे ब्रह्मांड से अच्छे लोग और दैवी शक्तियाँ पहुँचेंगी, जिससे तुम स्वस्थ, समृद्ध और सफलता से भरपूर सुखी जीवन जी सकते हो। जिस समय तुम दुख, तकलीफ और असफलताओं के बारे में सोचते हो, उस समय सचमुच में तुम्हारे जीवन में क्या अनर्थ होता है यह तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारे मन में कई बार नकारात्मक विचार आते रहते हैं। यदि तुम्हें इसका परिणाम दिखाई देने लगे तो तुम नकारात्मक विचार कभी नहीं सोचोगे। तभी एक शिष्य ने प्रश्न किया, लेकिन गुरुवर, हम अपने मस्तिष्क को सही तरीके से प्रशिक्षण कैसे दे पाएंगे? गुरु थोड़ी देर शांत रहे और बोले, जो लोग मन में उठने वाले विचारों के प्रति सावधान रहते हैं, सजग रहते हैं, वो लोग अपने मन में आने वाले विचारों को देखते रहते हैं, महसूस करते हैं, जिस कारण उनके नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और जिन लोगों को विचारों की शक्ति के बारे में पता नहीं होता, उन्हें इन बातों का एहसास भी नहीं होता कि वह कितने विनाशकारी विचार सोचते रहते हैं कि तभी एक और विद्यार्थी ने प्रश्न किया, गुरुवर, हमारे मस्तिष्क का प्रशिक्षण कब और कैसे होता है? गुरु ने कहा, हमारे मस्तिष्क का प्रशिक्षण बचपन में, अज्ञानता में और दुख में होता है। सुबह से लेकर रात तक जितनी भी बातें हम महसूस करते हैं उस पर हमारे विचार हमें मार्गदर्शित करते हैं। जैसे मान लो पसीना आया, यानी हम यह सोचने लगे कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, तो आज भी हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग यही दोहराता है, अब मैं बहुत थक गया हूँ। अगर हमारे जीवन में कोई अप्रिय बात होती है तो हमारा दिमाग अंदर यह आदेश देता है, तुम दुख मनाओ। मस्तिष्क की इस सूचना से हमारे मन के द्वारा हमारे शरीर में दुख की लहर दौड़ जाती है और हम अपने आप में दुखी महसूस करते हैं। लेकिन आज के बाद हमें इसे बदलकर नया करना है। तभी एक और विद्यार्थी ने प्रश्न किया, हम अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षण कैसे दे सकते हैं? गुरु बोले, बार बार एक ही विचार को दोहराने से वह विचार हमारे अंतः मन में बैठ जाता है। इसे ही मस्तिष्क का
प्रशिक्षण कहते हैं। यह प्रशिक्षण सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही तरीकों से हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारे ही विचारों से बनता है। जैसे कोई इंसान सोचता है कि मेरे पास बहुत सारी धन दौलत है, तो उसके जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं आती। अगर कोई सोचता है कि मेरे पास बहुत सारा आत्मविश्वास है, तो उसके कार्य में उसका आत्मविश्वास दिखता है। यही मस्तिष्क का सकारात्मक प्रशिक्षण है। बचपन से ही हम अपने अंतर्मन में प्रशिक्षण लेते रहते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो उसे सही या गलत के बारे में पता नहीं होता। उस बच्चे को जैसे विचार दिए जाते हैं वह उन विचारों को वैसे ही स्वीकार कर लेता है। इस तरह उस बच्चे का अंतर्मन सीखते रहता है। छोटे बच्चे में मस्तिष्क का गलत प्रशिक्षण माता पिता, शिक्षक, मित्रों आदि के जरिए होता रहता है। जैसे कोई शिक्षक अगर बच्चे को बार बार यही कहे कि तुम गणित में कमजोर हो, तुम तो मूर्ख हो, तुम कभी पास नहीं हो सकते या हमेशा बीमार रहते हो, तो उसका अंतर्मन उस बात को सच मान लेता है। इस तरह बचपन से ही अंतर्मन में प्रशिक्षण होते रहता है और उसी के जरिए व्यक्ति संपूर्ण जीवन भर सही या गलत कार्य करते रहता है। इस तरह के गलत प्रशिक्षण की वजह से उस बच्चे में तरह तरह की गलत धारणाएं और गलत विश्वास बनने लगते हैं। कुछ लोगों की प्रवृत्ति सही जगह गलत समय पर पहुंचने की होती है। ऐसे ही कुछ लोगों का विश्वास तंत्र ऐसा ही होता है कि उनके पास समय पर धन नहीं होता। कुछ लोग जीवन भर किसी न किसी से लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह सारी गलत मान्यताएं गलत विचारों को बार बार दोहराने की वजह से बनते हैं। गलत विचार ढांचे की वजह से हमारा शरीर कई बीमारियों का घर बन जाता है, जिन्हें शारीरिक बीमारियां कहा जाता है। ऐसी बीमारियों में 90% बीमारियां मन से संबंधित होती हैं और 10% शरीर से संबंधित होती हैं। इन दुख, दर्द, परेशानियां, बीमारियों और सफलताओं से बचने के लिए हमें यह बार बार दोहराते रहना है और महसूस करना है, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकती, मैं अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करता हूँ और मेरे जन्म कामयाब होने के लिए हुआ है। दिन भर अपने विचारों पर नियंत्रण करके अगर हम अपने गलत विचारों पर ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे हमारे मन में सही और सकारात्मक विचार आने लगेंगे और कुछ ही समय में हमारा संपूर्ण जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। और इन विचारों का सबसे ज़्यादा प्रभाव सोने के पहले और उठने के तुरंत बाद होता है। अगर हम सोते समय अपने मन में इन सकारात्मक विचारों को दोहराते हुए गहरी नींद में जाते हैं तो पूरी रात यह सकारात्मक विचार हमारे मस्तिष्क में गूंजते रहते हैं और बहुत ही जल्दी इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में दिखने लगेगा और कुछ ही समय में आपके जीवन में दुख, दर्द, परेशानियां, बीमारी या असफलता एकाएक गायब हो जाएगी और आपके जीवन में खुशियां, सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और सफलताएं, धन दौलत आने लगते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आज के समय की बात करें तो डॉक्टर्स विचारों द्वारा निर्माण होने वाली बीमारियों, विचारों के कारण बढ़ने वाली बीमारियों के लिए साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर यह शब्द यूज करते हैं। डॉक्टर यह मानते हैं कि कई शारीरिक बीमारियां जैसे अल्सर रोग, दम्मा, एल्जाइमर, हार्ट अटैक, इन सबके पीछे मानसिक विकार कारण होते हैं। कई बार असफल होने के कारण हमारे अंतर्मन में यह विश्वास बन जाता है कि मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो उसमें मुझे असफलता ही मिलती है। सकारात्मक वाक्य दोहराकर हम इसे बदल सकते हैं। इसके लिए हमें अपने मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग सकारात्मक विचारों से करते रहना चाहिए। हमें अपने विश्वास तंत्र को सकारात्मक करते रहने से इन सभी समस्याओं से जीवन भर के लिए छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आपने कहानी से कुछ सीखा है तो कहानी को लाइक
और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।